Hello बच्चों, let's read the question which says that the Haber's process for the synthesis of ammonia from molecular hydrogen and nitrogen is represented by the following thermochemical equation। यहाँ पर हमें अमोनिया का सिंथेसिस दिखा रखा है फ्रॉम नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द रिएक्शन is carried out in the presence of a heterogeneous catalyst containing iron. The value of K for the reaction is 1.2 at 375 degrees Celsius. How does the value of Kc for this reaction change with increase in temperature? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना Kc, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी टेम्परेचर के साथ साथ, ये हमें बताना है। Here the key concept for this question is factors affecting value of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंडेंट रहता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा गया कि टेम्परेचर हमने इसमें इंक्रीज कर दिया, तो बताओ के सी की वैल्यू का क्या होगा। हमें पता है अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है मतलब रिएक्शन को क्या चाहिए? हीट चाहिए। और इसके लिए अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जो हमारी रिएक्शन है ना वो कैसे जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर हमारी रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, जैसा इस क्वेश्चन में भी है। उस केस में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं Kc फॉर दिस रिएक्शन चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।